जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके पद वंदन किए नाशे बेग्नियने। नमो नमो जय श्री वृंदावन रचि वरिचति घनि घोरी। नमो नमो जय कुंज मेलिनी, नमो नमो जामे चुकोरी। नमो नमो जय कुंज बिहार, नमो नमो प्रीतम चिदिचोरी। नमो नमो जय श्री हरिदासी, नमो नमो इन्हीं की जोरी। आज के सत्संग में श्री रामानुजाचार्य जी का आगे का चरित्र वर्णन करेंगे। शैलपूर्ण जी से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का स्वाध्याय करके स्वामी जी श्री रंगम चले आए। इसके आगे का चरित्र वर्णन कर रहे हैं। श्री स्वामी जी के दिव्य उपदेश से असंख्यों नर नारी भगवान के सन्मुख हुए। बड़े बड़े नास्तिकों एवं विषयासक्तों ने भी नारायण परायण होकर अपना लोक परलोक सुधार लिया। धनुर्दास जी सरीखे स्त्रीण का भगवत भक्त होना इसका ज्वलंत उदाहरण है। श्री स्वामी जी के द्वारा अनुग्रहित होने पर धनुर्दास जी ऐसे आचार्य निष्ठ हुए जैसे श्री राम भक्त हनुमान। फलस्वरूप धनुर्दास जी पर श्री स्वामी जी का प्रेम दिनों दिन बढ़ने लगा। यहाँ तक कि स्नान करने जाते तो धनुर्दास जी के कंधे पर हाथ धरकर कावेरी तट पर जाते, लौटते तो इसी मुद्रा में। श्री रंगनाथ जी का दर्शन करने के लिए भी जाते तो इसी भाव भंगिमा से। नए एवं ब्राह्मणेतर शिष्य धनुर्दास पर श्री स्वामी जी का ऐसा असीम अनुग्रह देखकर कुछ पुराने ब्राह्मण शिष्य मन में कोड़ने लगे तथा स्वामी जी के ऊपर अनुचित पक्षपात का दोषारोपण करने लगे। दीनवत्सल श्री स्वामी रामानुजाचार्य जी ने शिष्यों का संदेह दूर करने के लिए एक लीला रची। एक दिन रात्रि में सबके सो जाने पर यतिराज ने एक सेवक को बुलाया और कहा कि सभी वैष्णवों की लंगोटियों को थोड़ा थोड़ा फाड़ दो और अलग अलग रख दो। सेवक ने आज्ञा का पालन किया। प्रातःकाल जब लोगों ने लंगोटियों को अस्त व्यस्त देखा तो आपस में बड़ा भारी कलह किया। श्री स्वामी जी ने जैसे तैसे समझा बुझाकर शांत किया। उसी दिन रात्रि को श्री स्वामी जी ने अपने कई एक शिष्यों से पूछा, देखो आज मैं धनुर्दास को बातों में भुलाकर बड़ी देर तक अपने पास रोक रखूँगा। उसी समय तुम लोग जाकर उनकी स्त्री का सब आभूषण उतार लाना। ऐसा ही किया गया। धनुर्दास की पत्नी हेमंबा बहुत काल तक पति की प्रतीक्षा करने के उपरांत घर का किवाड़ बिना बंद किए ही खाट पर लेटी रही। 4 वैष्णव सहज ही घर में प्रवेश कर हेमांबा जी को सोई हुई जानकर बड़ी सावधानी से उनके शरीर में से एक ओर के सब गहने निकाल लिए। हेमांबा जगती हुई भी सोई सी पड़ी रही। जब एक ओर के गहने निकल गए तो दूसरी ओर के भी निकलवाने के लिए हेमांबा ने करवट बदली, परंतु उन्हें जगी हुई जानकर वैष्णव भाग गए। इधर यतिराज ने धनुर्दास जी को घर जाने की आज्ञा दी। जब आचार्य चरणों में प्रणाम कर धनुर्दास घर को चले तो स्वामी जी ने पुनः उन वैष्णवों को भेजा कि तुम लोग जाकर सुनो
कि ये लोग आपस में क्या बातें करते हैं। शिष्यों ने वैसा ही किया। धनुर्दास के घर पहुंचते ही पत्नी पाम धोने के लिए जल लेकर सामने आई तो एक और के अंगों को आभूषण विहीन देखकर उन्होंने पूछा तो हेमंबा ने सब बात सच सच कह दी। यह सुनकर धनुर्दास जी मन में बड़े दुखी हुए और पत्नी पर नाराज हुए। तुमने करवट क्यों ली? वे तो स्वयं बड़ी सावधानी से सब आभूषण उतार ले जाते। हमारा दुर्भाग्य आदि संपत्ति ही वैष्णवों की सेवा में जा सकी, पूरी नहीं पहुंच पाई। अब तो यह सब वैष्णवों ने सुना और सुनकर स्वामी जी को सब वृत्तांत सुनाया। दूसरे दिन प्रातःकाल होने पर स्वामी जी ने अपने सभी शिष्यों को बुलाया। कहा, देखो तुम लोग तनिक सी लंगोटी फटने पर या इधर उधर होने पर कितना कलह मचाए, और धनुर्दास का हृदय देखो, पत्नी का आधा आभूषण उतार लिया गया तो मन में बड़े प्रसन्न हुए और पूरा नहीं उतारा गया इसलिए दुख माने। अब तुम ही लोग बताओ कि वैष्णवता का उत्कर्ष किसमें है। सब लोग आचार्य चरणों में नतमस्तक हो गए। जिस समय श्री स्वामी रामानुजाचार्य जी संपूर्ण देश में वैष्णव धर्म का प्रचार करने के लिए कृति संकल्प थे, उन्हीं दिनों चोल देश का कट्टर शैव राजा कोलुतुंग शैव धर्म का प्रचार करने के लिए कटिबद्ध था। स्वमत प्रचार के संबंध में विचार कर उसने निश्चय किया, यदि श्री रामानुज शैव मत को स्वीकार कर लें तो संपूर्ण विश्व शैव मतावलंबी हो जाए, और यदि नहीं स्वीकार करते हैं तो उनका वध कराकर स्वच्छंद रूप से अपने मत का प्रचार करूंगा। अतः उनको बुलवाने के लिए उसने अपने राज कर्मचारी भेजे। राजा का संदेश सुनकर साधु हृदय श्री रामानुज जी उसके यहाँ जाने को तैयार हो गए। जब यह समाचार श्री कुरेश जी को मिला तो वे श्री रामानुज स्वामी जी से निवेदन किए, वह राजा बड़ा दुष्ट है, अतः हम सबके एकमात्र आश्रय आपका वहाँ जाना किसी भी हालत में उचित नहीं है। हमारी तो प्रार्थना यह है, कुछ समय के लिए आप श्री रंगम छोड़कर अन्यत्र चले जाइए और आपके बदले मैं उस दुष्ट के यहाँ जाऊँगा। श्री रामानुज जी ने इनकी बात मान ली। श्री कुरेश जी ने श्री रामानुज जी का रूप धारण किया और स्नेहवश श्री महापूर्ण जी भी श्री कुरेश जी के साथ हो लिए, और दोनों ही महान भाव चोल नरेश के दरबार में उपस्थित हुए। शैव पंडितों से इनका बड़ा भारी शास्त्रार्थ हुआ। शैवों ने अपना पूर्व पक्ष स्थापित करते हुए कहा, शिवात परतरम नास्ति, अर्थात शिव से बढ़कर श्रेष्ठ और कोई नहीं है। कुरेश जी ने झट उत्तर दिया, द्रोणमस्ति तथा परम, अर्थात शिव से द्रोण बड़ा है। वास्तविकता यह थी, यह शास्त्रार्थ तत्वबोध के लिए तो था नहीं। वे इन्हें निरुत्तर करके बलात् शैव बनाना चाहते थे। अतः आपने शिव शब्द का अर्थ ब्रह्म शंकर ग्रहण नहीं किया। उसका कारण यह था, शिव के साथ कोई विशेषण नहीं था। अतः आपने शिव मतलब रुद्र एक नाप जो 11 शेर का होता है, यह अर्थ मानकर उत्तर दिया। शिव से द्रोण अर्थात एक नाप जो 16 शेर का होता है वह बड़ा है। शास्त्रार्थ में निरुत्तर हो जाना ही हारना है। शिव अर्थात ब्रह्म शंकर, इनसे बड़ा कोई नहीं है, यह तो सत्य ही है। श्री कुरेश जी को इसका खंडन नहीं करना था। अतः आपने अपने पांडित्यपूर्ण उत्तर से पूर्व पक्ष का खंडन करके उसे परास्त कर दिया। उत्तर पक्ष का वे पुनः खंडन नहीं कर सके। अतः उत्तर पक्ष श्री कुरेश जी की विजय हुई।
आपके प्रश्न का ऐसा उत्तर सुनकर वे सभी शैव आग बबूला हो गए। उन्होंने अनेक कुतर्क किए। कुरैश जी ने सबका मुंह तोड़ उत्तर दिया। जब राजा ने देखा कि हमारे पंडित शास्त्र की युक्तियों से इन्हें नहीं जीत सकते, तब उसने राज भय देकर सिबात परतरम नास्ति यह मानने को बाध्य करने को कहा। परंतु जब ये किसी प्रकार भी राजा की बात मानने को तैयार नहीं हुए, तो दुष्ट राजा ने कुपित होकर इन दोनों ही वैष्णवों की आँखों को निकलवा दिया। परम भागवत श्री महापूर्ण जी एवं श्री कुरैश जी ने राजा का इतना बड़ा अन्याय सह लिया, परंतु क्रोध युक्त नहीं हुए, बल्कि भगवान से उसकी मंगल कामना की। तभी तो भगवान शिव जी कहते हैं, उमा संत की यही बड़ाई, मंद कर जो करें भलाई। कहा जाता है इस अनाचार के थोड़े ही दिनों के बाद चोल राजा के कंठ में कंठमाला रोग हो गया और उसमें कीड़े पड़ गए। इसी से लोग उसे कृमि कंठ भी कहने लगे। राजा अत्यंत दुख भोगकर अंत में मर गया। इधर महापूर्ण स्वामी जी श्री रंगम को लौटते समय रास्ते में ही परम पद को प्राप्त हो गए, परंतु श्री कुरैश जी को श्री वरदराज भगवान की कृपा से उन्हें सुंदर दिव्य नेत्र प्राप्त हो गए। दुष्ट चोल नरेश के कुचक्र से बचने के लिए श्री स्वामी रामानुजाचार्य जी श्री रंगम छोड़कर मैसूर को चले गए थे। इस यात्रा में भी आचार्य पाद ने खूब वैष्णवता का प्रचार किया। बौद्धों को हराकर बुद्ध मतानुयायी राजा विट्ठल देव को वैष्णव दीक्षा देकर उसका नाम विष्णुवर्धन रखा। वहाँ से चलकर श्रीगिरी पर जाकर श्री तुलसी वन में बहुत काल से भूमि में गढ़ी श्री यादवाद्रिपति भगवान की प्रतिमा निकालकर पुनः प्रतिष्ठा की और कुछ दिन वहीं निवास किया। एक दिन स्वप्न में श्री यादवाद्रिपति भगवान ने श्री रामानुज जी से कहा, हमारी उत्तम मूर्ति श्री संपत कुमार भगवान दिल्ली के राजा के यहाँ हैं, आप उसे भी लाकर यहाँ पधराइए। भगवान का आदेश पाकर स्वामी जी अपने कुछ शिष्यों को लेकर दिल्ली को प्रस्थान किए। वहाँ पहुंचकर श्री यमुना जी के किनारे डेरा डाले और राज कर्मचारियों के द्वारा बादशाह के पास अपने आने का हेतु बताया, लेकिन किसी ने भी इनका संदेश बादशाह तक पहुंचाया ही नहीं। तब ये सभी वैष्णवों को लेकर बादशाह के किले को घेर लिए। जब ये समाचार बादशाह को मिला तो उसने इनके आगमन का कारण जानना चाहा। उन्होंने कहा कि मैं अपने ठाकुर को लेने आया हूँ। बादशाह ने मंत्री से कहा, इन्हें संग्रहालय में ले जाकर सब मूर्तियाँ दिखा दो, जो इनकी हो वह इन्हें सौंप दो। जब ये संग्रहालय में जाकर देखे तो इन्हें वह मूर्ति नहीं दिखाई पड़ी जिसका संकेत श्री यादवाद्रिपति भगवान ने किया था। तब ये बड़े चिंतित हुए तो भगवान ने स्वप्न में कहा, मैं शहजादी के पास हूँ, वह मुझसे बहुत ही स्नेह करती है, सदा अपने पास रखती है। जब रामानुज जी ने यह बात बादशाह से कही तो उसने शहजादी से मूर्ति इनको दे देने को कहा। उसके बदले में मणि निर्मित मूर्ति बनवाने को कहा, परंतु वह इस बात पर राजी नहीं हुई। तब अंत में बादशाह ने यह निर्णय किया कि मूर्ति अपने से चलकर जिसके पास चली जाए वही मूर्ति को रखने का अधिकारी है। बात तय हो गई। मूर्ति का खूब साज श्रृंगार करके उसे बीच में पधरा दिया गया और दोनों को अपने पास बुलाने की आज्ञा दी।
प्रथम श्री रामानुज जी ने मूर्ति को बुलाया, परंतु मूर्ति टस से मस नहीं हुई। जब शहजादी ने विनय की तो मूर्ति रुनक झुनक करती हुई कन्या की ओर चल पड़ी। यह देखकर लोग बड़े विस्मित हुए। श्री आचार्य जी बड़े ही कुपित होकर भगवान से बोले, यदि सभा में मेरा अपमान ही कराना था तो मुझे स्वप्न देकर बुलाए ही क्यों? यदि आप इस यावनी के ही स्नेह संबंध से बंध गए हो तो मेरी भी प्रतिज्ञा सुनिए। देखो, मैं अभी कंठीमाला तिलक को दूर कर त्रिदंड को तोड़कर फेंकता हूँ। यह कहकर श्री रामानुज जी ने जोर से त्रिदंड को भूमि पर पटका। सभा में महान कोलाहल मच गया। भगवान की श्री मूर्ति नृप कन्या की ओर से मुड़कर श्री स्वामी जी की गोद में आकर विराजमान हो गई। सभी वैष्णव ठाकुर श्री संपत कुमार जी को लेकर वहाँ से चल दिए। शहजादी के दुख का पारावार नहीं रहा। बादशाह ने देखा मूर्ति के बिना शहजादी प्राण दे देगी, तो उसने अपनी कन्या को भी राज साज के साथ स्वामी जी के संग कर दिया। मार्ग में तो वह जब तब ठाकुर जी का दर्शन कर लेती थी, परंतु यादवगिरी पहुंचने पर जब ठाकुर जी मंदिर में विराजमान हो गए तो आचार्य वैष्णव उस यावनी को मंदिर के जगमोहन में भी नहीं आने देते, दूर से भी दर्शन करने में बाधा डालते। तब तो वह अत्यंत दुखी हुई। उसका दुख भगवान से देखा नहीं गया। अतः प्रभु ने कृपा करके सबके देखते देखते उसे सशरीर अपने में लीन कर लिया। शहजादी के ऊपर भगवान का अतिशय प्रेम विचार कर उसकी एक सोने की प्रतिमा बनवाकर प्रभु के समीप पधरा दी गई। आज भी उसका दर्शन होता है। उस नृप कन्या का प्रेमी एक यवन राजकुमार भी उसके साथ ही यादवगिरी चला आया। यद्यपि उसका भगवान के प्रति किंचित मात्र भी भाव नहीं था, वह तो उस शहजादी की ही उपासना करता था, वह भी उससे ब्याह करने के लिए। परंतु जब उसने अपनी आँखों से देखा कि भगवान ने उस कन्या को अपने में लीन कर लिया है तो वह बहुत ही सुखी हुआ और स्वयं भी भगवान की शरणागति ग्रहण कर श्री रंगनाथ भगवान के द्वार पर जा डटा और जो कुछ मिल जाता उसी में संतुष्ट रहते हुए बहुत दिन तक वह यवन श्री रंगम में ही रहा। एक दिन श्री रंगनाथ भगवान ने कहा कि हमारा यह स्वरूप तो मर्यादा स्वरूप है, मेरा जगन्नाथ स्वरूप पतित पावन स्वरूप है। यह सुनकर यवन ने श्री जगन्नाथपुरी को प्रस्थान किया। वहाँ जाकर श्री जगदीश भगवान का दर्शन पाकर कृतकृत हो गया। श्री जगन्नाथ जी की कृपा से उसे प्राणी मात्र में भगवत दर्शन होने लगा। वर्णन आया कि वह एक दिन रोटी बना रहा था, इतने में ही एक कुत्ता आया, सब रोटियां मुंह में दबाकर भागा। तब वह घी लेकर उसके पीछे पीछे दौड़ा, कहने लगा, नारायण थोड़ी देर ठहरो, रोटियों में घी लगाने दो, नहीं तो सूखी रोटी खाने में कष्ट होगा। उसकी इस भव्य भावना पर संतुष्ट होकर भगवान ने साक्षात प्रकट होकर उसे दर्शन देकर अपना पतित पावन बिरद चरितार्थ किया। आगे वर्णन आता है कि स्वामी रामानुजाचार्य जी कुछ काल तक यादवाद्री पर रहकर भगवान के सेवा की सुव्यवस्था कर पुनः श्री रंगम चले आए। बहुत दिन के बाद आचार्य चरणों का दर्शन हुआ। अतः वैष्णवों ने बड़ा भारी उत्सव मनाया। श्री स्वामी जी और कुरेश जी दोनों गुरु और शिष्य का स्नेह मिलन देखकर लोग मुग्ध हो गए। इसके बाद श्री रामानुजाचार्य जी श्री रंगम छोड़कर कहीं नहीं गए।
वैष्णवों के प्रति श्री रामानुज स्वामी जी की कैसी भक्ति थी, यह बात यहाँ बताते हैं। एक बार वैष्णव ब्राह्मण श्री स्वामी जी के पास आकर बोला, महात्मन, मैं आपका कैंकर्य कर, आपकी सेवा कर अपनी आत्मा को पवित्र करने आया हूँ। श्री रामानुजाचार्य जी ने कहा, आपने बहुत अच्छा निश्चय किया है, ब्राह्मण श्रेष्ठ है। मैंने आज ही प्रतिज्ञा की है कि मैं वैष्णव चरणोदक द्वारा शरीर और मन को पवित्र करके प्रतिदिन भगवान की आराधना करूँगा। आप मेरे भाग्य से यहाँ पधारे हैं। अब आप यहाँ रहकर हम लोगों को अपना पवित्र चरणोदक देकर कृतार्थ किया करें। यही हमारी यथार्थ सेवा है। उस भोले ब्राह्मण ने स्वामी जी की बात मान ली और उसने भी यह प्रतिज्ञा की, जब तक चरणोदक दान रूप आपका कैंकर्य कर नहीं लूँगा तब तक मैं कुछ खा पी नहीं सकता। एक दिन स्वामी जी एक शिष्य के यहाँ भिक्षा करने चले गए। वहाँ सत्संग में देर हो जाने के कारण रात्रि के 8 बजे लौटे। वह निष्ठावान ब्राह्मण जब तक स्वामी जी की प्रतीक्षा में बैठा रहा। उस दिन श्री आचार्यपाद ने उस वैष्णव का चरणोदक स्वयं तो लिया ही, समस्त परकर को भी दिया और उनकी भक्ति की सराहना करते हुए बोले, आपने तो अपनी भक्ति से भगवान को अपने हृदय में बांध लिया है। आप धन्य हैं, धन्य हैं। इस प्रकार 120 वर्ष तक इस धराधाम पर निवास कर श्री स्वामी रामानुजाचार्य जी ने शिष्यों के संतोष के लिए अपने सामने ही अपनी मूर्ति की प्रतिष्ठा करके साके 1059 माघ शुक्ला 10वीं शनिवार के मध्याह्न में यह लीला विसर्जन कर परम पद को प्राप्त हुए। बोलो श्री रामानुजाचार्य जी महाराज की जय, भक्त भगवान की जय। श्री शेषावतार श्री रामानुजाचार्य जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।